गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम टू ट्रायम्फेंट प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एनपीसीआईएल जो पोस्ट आई डिप्लोमा वाले के लिए, उसके बारे में कि उसको किस तरह प्रिपरेशन करना है और इसमें कितने पोस्ट है, इसका प्रोसीड्योर क्या है, सिलेक्शन का, इस पे सारी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है। एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस पे टोटल डिप्लोमा के लिए पोस्ट आए हैं काफी। इस पे बात करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो है इस पर आपके मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पोस्ट आए हैं। हम लोग मैकेनिकल का ज्यादा करेंगे क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, उस पर ज्यादा फोकस करेगा हमारा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है हर ब्रांच के लिए है, जितने भी ये टेक्निकल वाले पोस्ट हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है पूरा, क्योंकि जितना सिलेक्शन प्रोसीड्योर है सब के लिए एक ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पेमेंट का कर लेते हैं बात, क्योंकि कोई भी पोस्ट से पहले बच्चा लोग जो है यही देखता है कि इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, मांग यही होती है कि पैसा कितना मिलेगा। तो हर बात पे पैसे आ जाती है, पैसा भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पेमेंट, ये पेमेंट और ज्यादा खास हो गया। देखिए इसमें जो है पहले जो है आपको 18 मंथ का पहले ये ट्रेनिंग कराएगी एनपीसीआईएल। 18 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग 18 मंथ का जो ट्रेनिंग है इसको दो पार्ट में इन्होंने बांट दिया है। एक है 12 मंथ और दूसरा है 6 मंथ। 12 मंथ और दूसरा 6 मंथ। जो 12 मंथ है फर्स्ट, इसको है ये है फर्स्ट 12 मंथ जो है, ये फर्स्ट 12 मंथ देख पा रहे हैं, फर्स्ट और फिर देन 6 मंथ। फर्स्ट 12 मंथ जो है आपको ये पेमेंट देगी, आपको फर्स्ट 12 मंथ आपको पेमेंट देगी 16,000 पर मंथ। उसके बाद जो है ये 16,000 के बाद ये जो है आपको लास्ट 6 मंथ के लिए जो है पेमेंट आपको कर देगी 18,000 पर मंथ। जब ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको ये लेवल के हिसाब से आपको 35,400 रुपया पर मंथ देगी। देन ये आपको जब ये सर्विस मिलेगी, सर्विस के हिसाब से 35,400 पर मंथ ये मिनिमम है। किसी बच्चे का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसको और अच्छा ग्रेड का पेमेंट भी मिल सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो हम लोगों ने पेमेंट का आप देख लिया। अब इस पे हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर कि इस पे सिलेक्शन कैसे होगा। मुझे ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। मैं इसे कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इसका 2 फेज में होगा। पहला रिटन एग्जाम और सेकंड देन पर्सनल इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम में हम पहले समझ लेते हैं कि मेन चीज है रिटन एग्जाम। पहले आप रिटन एग्जाम निकालेंगे तब तो आप इंटरव्यू पे जाएंगे। तो रिटन एग्जाम में इन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपका रिटन एग्जाम प्लस स्किल, रिटन एग्जाम देन स्किल टेस्ट, जिसको आप पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम में इन्होंने 2 पार्ट किए हैं। 2 पार्ट हैं, पार्ट 1
देन पार्ट 2। पार्ट 1 रिटन एग्जाम टोटल आपके जो है 120 क्वेश्चन होंगे MCQ, 120 MCQ होंगे रिटन एग्जाम में कुल, और 120 MCQ में आपके ये 60 होंगे, देन पार्ट 2 भी 60 होगा। 60 में ये भी 60 और ये भी 60। अब देख लीजिए पार्ट 1 में क्या क्या आएगा। तो पार्ट वन में जैसे कि जनरल आता है, जनरल स्टडीज पूरे आ जाएंगे, जिसमें कि आपके पार्ट 1 में आ जाएंगे इंग्लिश जो कि 20 मार्क्स के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी 20 मार्क्स के, एप्टीट्यूड वो भी 20 मार्क्स के। तो ये कुल मिला के 60 नंबर हो गए, 60 मार्क्स। और पार्ट 2 में आते हैं पूरे टेक्निकल, पार्ट 2 में आएंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट। जिस पोस्ट के लिए है आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में पूरा जितना मैकेनिकल का टेक्निकल आता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना टेक्निकल सब्जेक्ट है सब आएगा। और अगर अदर सब्जेक्ट अदर हैं तो उसका भी पूरा जो होगा पूरा टेक्निकल आ जाएगा। अब सिलेक्शन ये कैसे करेगा, तो सिलेक्शन जो है ये बोर्ड इसका कहना है कि सिलेक्शन जो है आपका इस हिसाब से होगा कि अगर कोशिश कीजिएगा कि आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं और रिटन एग्जाम है तो आप इस पे ना फोकस करके ज्यादा इस पे फोकस कीजिएगा। अगर आप 60 में 55 बना देते हैं और इधर हर सब्जेक्ट में सिर्फ 40% भी ले आते हैं, यानी कि इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का होगा। अगर इससे बच्चा कोई ज्यादा नहीं करेगा तब, क्योंकि इनका कहना है अगर 2 बच्चे का मार्क्स एक बराबर आता है, जैसे कि कोई बच्चा है और बच्चा जो है 120 में 120 नंबर का मान लीजिए नंबर का मार्क्स हो रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन जो 3 नंबर है, 1 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, और एक राइट क्वेश्चन 3 मार्क्स और रॉन्ग जो है वो 1 माइनस ले जाएंगे। तो हम मान लेते हैं 120 के 120 1 ही मान के चलते हैं। अगर कोई बच्चा है 120 में से 120 नंबर 120 में से 120 90 ले आता है, और 90 में से उसका अगर एक बच्चा 90 लाया और 90 में से पार्ट वन में उसका 40 सही है और पार्ट 2 में उसका 50 सही है, और एक अदर बच्चा 90 में से वो 55 लाया पार्ट 2 से, पार्ट 2 से 55 और रेस्ट 90 में से 35 पार्ट 1 से ले आता है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसका टेक्निकल पोर्शन ठीक है तो टेक्निकल वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 50 ये लाया पार्ट 2 में, ये 55 लाया तो इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से होगा। फाइनल सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के अनुसार होगा, जैसे उनका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से। और पर्सनल इंटरव्यू तभी देने दिया जाएगा जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होगा, उसके बाद ही दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पर्सनल इंटरव्यू उनको मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है पूरा आप सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है आप इसके समझ हो चुके होंगे। आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए, जैसा कि मैंने बताया। टेक्निकल पोर्शन को आप कोशिश कीजिए कि 100% हम कर सकें, और नॉन टेक को कोशिश कीजिए 40% मिनिमम मार्क्स में ऑप्शन कर सके। आप ज्यादा कीजिएगा, अगर उससे कोई ऊपर चल गया तब तो उसका सिलेक्शन होगा। और 120 में कोशिश करना है कि कम से कम 100 ठेका देना है, क्योंकि इसका ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, इसका स्किल टेस्ट हार्ड होता है, इसलिए माना जाता है कि इसका क्वेश्चन लोग रहता है स्किल टेस्ट में ही छटते हैं। जो कि ट्रेनिंग का है तो ज्यादा स्किल टेस्ट भी हार्ड नहीं होगा, स्किल टेस्ट भी आसान होगा। मुझे उम्मीद है आप पूरा समझ चुके हैं। आप पूरा समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब चैनल करते हुए जाएं, क्योंकि इस पे आपको पढ़ाई पूरा यही और जेई दोनों के लेवल का पढ़ाया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।